नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं इकाई 2 ईदगाह के बारे में अभ्यास करेंगे। तो उसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 और निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में लम्ही नामक गांव में हुआ था। उसका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे थे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। कि प्रेमचंद जी है उसने आरंभ में जो नवाब राय थे उसका बचपन का नाम नवाब राय था। आरंभ में नवाब राय उपनाम था और प्रेमचंद जी नाम हिंदी में लिखने लगे थे। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उसकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। साहित्य प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। प्रेमचंद जी की भाषा बोलने वाले में निकट की थी। ईदगाह प्रेमचंद जी की एक अमर कहानी है। कहानी के बाल नायक हामिद और दोस्तों के साथ ईदगाह जाते हैं। अब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते थे, पर हामिद अपनी बाल सहज इच्छा को दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता था। इसमें दादी के प्रति प्रेम, त्याग तथा उपयोगी चीज़ खरीदने के लिए विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग और सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। कि ये जो इकाई है ईदगाह में प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। इसमें हामिद नामक का जो लड़का है वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता था और जो उसे उपयोग में आता था, और मेले में जाता था तो सभी बच्चे अपने खिलौने लेते थे, पर हामिद है वो अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता था। तो ये पाठ में ये इकाई में बालक हामिद वो त्याग और सद्भाव का विवेक देखने को मिलता है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी ही हो रही है। किसी के कुत्ते ने बटन नहीं थे, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कि रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई थी। कि रमजान के मुसलमान लोग मुस्लिम होते हैं तो उसके 30 रोजे होते हैं। तो ये रमजान के 30 दिनों के बाद ये रोजे शुरुआत होती है। और कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात सुबह का सवेरा होता है। और सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल लग रहा है कि संसार में ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है कि जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। कि जूते कब कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बेरों से सानी पानी दे, ईदगाह लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमी मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़की सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसे हिस्से में चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनमें के लिए तो ईद है। रोज़े ईद का नाम रटते हैं। आज वह आ गए। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है कि 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 2, 8, 9, 15 पैसे थे। इनमें अनगिनत पैसों की अनगिनत चीज़ें लाएगी, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसके बाप गत वर्ष हैजे के पेट में हो गया था और फिर दिनों में भी मर गए थे। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में और उतना ही प्रसन्न है। कि ये जो है ईद का समय आ रहा है और बड़े और छोटे बच्चे खुशी के मारे उछल रहे हैं और जल्दी जल्दी अपना काम निपट कर ईदगाह जाने की तैयारी
कर रही थी। थोड़े थोड़े पास सभी के पास थोड़े थोड़े पैसे थे। महबूब के पास, हामिद के पास, और हामिद तो अब साव दुबला पतला सा है और अपना बाप गया साल ही हैजे के कारण गुजर गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ ही रहता था और उसी के साथ ही वह प्रसन्न था, खुश था। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया था। फिर भी वह प्रसन्न अभागिनी अमीना अपने कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन और घर पे दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा वहाँ डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को कि हामिद की दादी है। वह हामिद को पहनने के लिए पाँव में जूते भी नहीं थे, सिर पर पुरानी टोपी पहनी हुई थी जिसका गोटा काला पड़ गया था, और फिर भी वह प्रसन्न है। कुछ अभागिनी अमीना है, वह अपने कोठरी એટલે કે अपनी झुपड़ी में बैठी रो रही थी। आज दिन ईद का है और घर पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अंधकार में निराशा में डूबी हुई अमीना ने किससे बोल रही थी कि ये ईद को किसने बुलाया, इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कोई न था। उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चों कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगी कैसे। पैरों में छाले पड़ गए, जूते भी नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बचे रहे थे। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुओं में। यही तो विरासतें और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार गए। अमीना है अपने छोटे बच्चे का दिल, अमीना का दिल कचोट रहा था और गांव में अपने अपने पिता के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कोई नहीं था और उसे कैसे अकेले जाने दे कि ये बच्चा बेचारा छोटा है और फिर पैर में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। वह अमीना उसे जाने के लिए मना कर रही थी कि नन्ही सी जान है, 3 कोस पैदल चलना पड़ता है, पैर में छाले पड़ जाएगी। जूते भी नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बचे रहे थे तो 3 पैसे हामिद के जेब में थे, 5 अमीना के बटुओं में थे। यही तो बिसात की कि अब ईदगाह अल्लाह ही बेड़ा पार कर जाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊँगा। कि हामिद से अपने दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊँगा। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर भी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों के इंतज़ार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थकता और सकता है कि गांव में मेला जमा हुआ था और बच्चों हामिद के साथ जा रहे थे। सभी दौड़कर निकल जाते थे, फिर किसी पेड़ के नीचे ही खड़े होकर इंतज़ार करते थे। जो साथ जाते थे उसका इंतज़ार करते थे। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। वह कभी थकता ही नहीं था। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी। यहाँ अदालत, यहाँ कॉलेज, यहाँ कलाघर। आगे चले तो हवाई की दुकानें शुरू होगी। आज खूब सजी हुई थी कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता। देखो यहाँ एक एक दुकान पर मनो होगी कि बड़ी बड़ी। हामिद पैदल चल रहा था तो रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आती थी, अदालत आती थी, कॉलेज आती थी, कलाघर आ रहा था, हवाइयों की दुकानें शुरू हो गई थी। आज खूब सजी हुई थी कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता। देखो ना यहाँ एक दुकान पर मानो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पका फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदार की पंक्तियों पर एक से पीछे एक जाने का कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन पद नहीं देखता है। इन ग्रामणियों की वजह क्या पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर के साथ सिजे में झुक जाते हैं, फिर सब साथ खड़े हो जाते हैं, मानो मातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्मा को कड़ी में पिरोए हुए थी। कि सहसा ईदगाह जो देखा जा रही थी वह इमली का एक घना वृक्ष की छाया था। उसमें नीचे खड़े हो गए थे। नीचे फर्श जमा किए, उसमें जाजम के बिछाने दिए और रोजेदारों की पंक्तियाँ में एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई थी। यहाँ कोई धन पद नहीं दिखता था। ग्रामीणियों के वजू किया और पिछली पंक्तियों खड़े होकर कितना सुंदर संचालन हो रहा था, कितनी सुंदर व्यवस्था थी। हजारों सिर एक साथ सिज में झुक जाते हैं, फिर सब हाथ खड़े होकर
मानो मातृत्व का सूत्र समक्ष आत्मा खड़ी हो ऐसा दिखाया जाता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब मिठाइयों और खिलौने की दुकान में पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल विषयक बालकों से कब उत्साही है। यह देखो हिडोरा है, एक पैसा देकर चल। तो जाओ। अभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है कि कभी ज़मीन पर गिरते हुए यह चरखी है। लड़की के हाथे घोड़े और ऊँट छड़ों के लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों में मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समीन इन घोड़े पर बैठे थे। हामुद दूर खड़ा है, 3 पैसों से उसके पास है। उसके कोस एक तिराए, जरा सा चक्कर खाने के लिए भी नहीं सा। ये सब बच्चे हैं, वो मेले में जा रहे थे। आपस में आसपास जाते हुए एक कभी ज़मीन पर गिरता है, चरखी इकट्ठा है। लड़की के पास हाथी, घोड़ा और ऊँट छड़ों के हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर लगाता है। और महमूद, मोहसिन है और नीरा सभी घोड़े पर बैठे, पर हामिद ऐसा लड़का है कि वह घोड़े पर नहीं बैठता, वह पैसा बचाकर रखता है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकान की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने, सिपाहियों के गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है कि अब बोलना ही चाहेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखते हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन ने भिश्ती पसंद आई है, कमर झुकी हुई थी, ऊपर मशक रखे हुए थे, मशक का मुंह एक साथ से पकड़े हुए थे। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक के पानी उड़ेला ही चाहता है। कि सब चरखियों से उतरते हैं, कि सब वो मेले में चरखी में बैठते हैं, सब चरखियों से उतरते हैं, फिर खिलौने की दुकान पर जाते हैं। तो तरह तरह के वहाँ खिलौने देखने को मिलते हैं। तो किसी ने गुजरिया, राजा था, वकील था, भिश्ती था, धोबिन था, ये सब खिलौने थे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी का, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखते हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन है, भिश्ती पसंद करता है, कमर झुकी हुई, मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक साथ पकड़े हुए थे। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है कि वह मशक में पानी उड़ेलता ही जाता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। मालूम होता है कभी किसी आदत की दरजिरह बहस के लिए चले जा रहे हैं। सब 2-2 पैसों के खिलौने खरीदते। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इतने में महंगे खिलौने कैसे लूँ? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए और चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाता है। ऐसे खिलौने किस काम के हैं? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? तो ये सब खिलौने खरीदते हैं। तो हामिद कहता है कि ऐसे खिलौनों का क्या काम जो हमें लेकर भी टूट जाता है और रंग भी निकल जाता है, ऐसा हामिद बोलता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी के रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवाई मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे थे और क्यों नहीं कुछ ले खाता। ललचाए आंखों से सबकी ओर देखता है कि हामिद बेचारा, उसके पास से थोड़े ही पैसे थे। सब लोग मिठाई ले रहे थे, पर हामिद के पास 3 पैसे थे, तो वो मिठाइयाँ नहीं लेता और देखकर उसके जी ललचाता था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए तो यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। ये सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है कि चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे में रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा वो ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी उसकी दादी। उसकी उंगलियां कभी न जलती। घर पर एक काम की चीज़ें तो आएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ है, पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही खुशी हुई होगी, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता है, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितनी काम की चीज़ है। रोटियां तवे के उतार लो, चूल्हे से के सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे की आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार से लाए, और इतने पैसे की कहीं मिले तो रोज़ हाथ जला देती है। तो हामिद है, ये सब खिलौने लेते हैं तो हामिद वह खिलौना नहीं खरीदता, और लोहे की जो दुकान आती है वह चिमटा खरीदता है, और चिमटा से वह अपनी दादी को देता है कि जो अपनी दादी रोज़ रोटियां बनाती है तो उसके हाथ न जल जाए।
इसलिए उसके दादी के लिए वह चिमटा खरीदता है और चिमटा से वह अपनी उंगलियों से बच सकती है कि चूल्हे से उसकी उंगलियां नहीं जलती है। और अम्मा बेचारी फुर्सत से बाजार जाए तो इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जल जाता है बेचारी अम्मा की। हामिद के साथ आगे बढ़ गए थे। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितनी लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी उसे नहीं की कि मेरे पास मिठाइयाँ हैं, मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ काम करो, मेरा यहाँ काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने का कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, कोई फुर्सियाँ फोड़े फुर्सियाँ निकलेंगी, आप ही जबान कटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराए और मार जाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी। और तो ये बच्चा हामिद है, वो बोल रहा था कि उसके जो साथी है उसके साथ बढ़ गए थे। सबील से सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, कि हामिद बोल रहा है कि ये सब कितने लालची है कि इतनी मिठाइयाँ खरीदी, मुझे किसी ने भी नहीं की कि तुम ये चखो, मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ काम करो, मेरा वह काम करो। ये सब अगर किसी का कोई काम करे है तो वह क्यों पूछेगा। खाया मिठाई है तो आपका मुंह सड़ेगा, फोड़ले फुर्सियाँ निकलेगी, आप ही जवाब चटोरी हो जाएगी, तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगी। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और खुशी से मार उठेगी। तो यहाँ हमारा ये वीडियो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम दूसरा विभाग बनाएंगे। बाय मित्रों।